आज का हमारा प्रकरण है शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण में हम देखते हैं तो देखो ई या ई की मात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द जो परीक्षा में पूछे जाते रहे उन शब्दों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखो, कुछ शब्दों में अंतिम मात्रा लघु ई की होती है, लघु ई की होती है। अब वो शब्द देखो कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले एक शब्द ध्यान में रखना है और वो ध्यान में रखना है अंजलि। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है अंजलि। अंजलि में अंतिम ई की मात्रा है वो लघु होती है। ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे और ये बहुत सारे शब्दों का निर्माण भी करता है। अब अंजलि से जो भी शब्द बनेंगे वो आप ये देखो, जैसे श्रद्धांजलि, ऐसे ही तिलांजलि, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अंजलि में हमेशा लय में ई की मात्रा छोटी होगी, ऐसे श्रद्धांजलि और तिलांजलि। ऐसे एक दूसरा शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आपको याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और शब्द है सारथी। सारथी में भी थ में ई की मात्रा लघु होती है। ऐसे ही और देखो 12वीं। आजकल छोटे छोटे शब्द भी परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है लिपि। अब लिपि है तो एक और देखो प्रतिलिपि, प्रतिलिपि। ऐसे ही प्रतिनिधि, ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है भरकुटी। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। देखो अंजलि, सारथी, 12वीं, लिपि, प्रतिलिपि, प्रतिनिधि, भरकुटी। ऐसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है मरीचि। मरीचि, च में छोटी ई की मात्रा, अर्थ होता है सूर्य की किरणें, सूर्य की किरण। मरीचि का अर्थ आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ऐसे ही और भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, और उनमें देखो शिविर, शिखर, ऐसे ही समिति। अच्छे से ध्यान में रखना आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है अंजलि, सारथी, 12वीं, शिविर, शिखर, श्रद्धांजलि, तिलांजलि, लिपि, प्रतिलिपि, प्रतिनिधि, समिति, भरकुटी, मरीचि। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, आपको ध्यान में रखना मारुति। ऐसे ही दासरथी, दासरथी। ऐसे ही सौभद्री। तीनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मारुति, दासरथी, सौभद्री। इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तीनों में ई प्रत्यय है। मारुति में ई की मात्रा छोटी होगी, दासरथी में ई की मात्रा छोटी होगी, सौभद्री में ई की मात्रा छोटी होगी। एक शब्द और है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, सांदीपनी। सांदीपनी शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इन शब्दों में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ऐसे ही दो शब्द और देखो, दीप्ति, और यदि ए इसमें लगा दे तो शब्द हो जाएगा अदिति। दोनों में मात्रा छोटी होगी। ऐसे ही एक शब्द है अतिथि, अतिथि, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे अतिथि कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। मारुति, दासरथी, सौभद्री, सांदीपनी, अदिति, अतिथि, ये कुछ ई से संबंधित, लघु ई से संबंधित बातें थी। तो ये आप उतार लिया होगा, आपने लिख लिया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि अंजलि में लय में ई की छोटी मात्रा होती है। अब यही हम दूसरी बात देखेंगे, अवली। अवली में देखो, अवली में लय में ई की मात्रा बड़ी। ये दोनों शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखने। अंजलि में लय में लघु ई की मात्रा होगी और अवली में लय में दीर्घ ई की मात्रा होगी। अब इससे बनने वाले जितने भी शब्द हैं उनमें मात्रा बड़ी रहेगी। जैसे अरावली, गीतावली, मुक्तावली, दोहावली, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, दीपावली। अच्छे से ध्यान में रखना आपको कि दीपावली में दोनों ही मात्राएं दीर्घ ई की मात्राएं होंगी। तो यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अंजलि में मात्रा छोटी होगी और अवली में ई की मात्रा बड़ी होगी। यह आपको समझ में आ गया होगा। आप इन्हें उतार सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। फिर देखते हैं कुछ और शब्द। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना शुद्धिकरण, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अंजलि और अवली की अवधारणा है वो आपको अच्छे से समझनी है। अंजलि में लय में ई की मात्रा छोटी होगी और अवली में लय में ई की मात्रा बड़ी होगी। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। फिर हम बात करते हैं तीन शब्द और देखो, और वो ये देखो, जैसे स्थाई, दाई, उत्तरदायी, नारी और स्त्री। ये शब्द देखो, स्थाई, दाई, उत्तरदायी, नारी, स्त्री। यदि इन शब्दों में त्वय प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये जो अंतिम दीर्घ ई की मात्रा है ये लघु ई की मात्रा में बदल जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये देखो शब्द हो जाएगा स्थायित्व। ऐसे ही दायित्व, ऐसे ही उत्तरदायित्व। लेकिन इन दो शब्दों का आपको ध्यान रखना है। इन दो शब्दों को छोड़कर
इनमें मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नारीत्व में रे में ई की मात्रा बड़ी रहेगी, ऐसे स्त्रीत्व में भी ई की मात्रा बड़ी रहेगी। केवल इन दो शब्दों को छोड़कर बाकी यदि त्व प्रत्यय जहां हो तो उससे तुरंत पहले लघु ई की मात्रा होगी। यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये तव प्रत्यय के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि तव प्रत्यय से तुरंत पहले लघु ई की मात्रा होगी। लघु ई की मात्रा होगी। बात समझ में आ गई आपको? इन दो शब्दों को छोड़कर, ये दो शब्द आपको याद रखने, नारीत्व और स्त्रीत्व में ऐसा नहीं होगा। बाकी यदि कहीं भी त्व प्रत्यय है तो उससे तुरंत पहले दीर्घ ई की मात्रा नहीं होगी, बल्कि लघु ई की मात्रा होगी। यह आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। स्थायित्व हो, दायित्व हो या उत्तरदायित्व हो, ऐसे ही एक शब्द और आपको ध्यान में रखना है। यदि किसी शब्द के अंत में गण है और उससे पहले वाली ई की मात्रा है वो लघु रहेगी। जैसे एक शब्द है विद्यार्थी, और विद्यार्थी शब्द में हम गण जोड़ेंगे तो ये मात्रा लघु मात्रा हो जाएगी और ये हो जाएगा विद्यार्थी गण। ऐसे ही एक शब्द को गुणी और इसमें गण जोड़ेंगे तो ये मात्रा है ये लघु हो जाएगी और शब्द हो जाएगा गुणी गण। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने दोनों शब्द, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। विद्यार्थी गण, गुणी गण, चाहे कोई भी शब्द हो, अंत में आपको ध्यान में रखना गण। यदि गण अंत में है तो गण से तुरंत पहले जो ई की मात्रा होगी वो लघु ई की मात्रा होगी। ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये लघु ई की मात्रा से संबंधी बातें हम यहाँ कर रहे हैं। कुछ शब्दों के अंत में लघु ई की मात्रा होती है, या त्व प्रत्यय से पहले दो शब्दों को छोड़कर लघु ई की मात्रा होती है। अब जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए, एक शब्द है स्वामित्व, एक तो ये है और एक है ये स्वामित्व, तो हम अच्छे से जानते हैं कि यहाँ त्व प्रत्यय है और त्व प्रत्यय होने के कारण इसे तुरंत पहले वाली जो मात्रा है वो लघु ई की मात्रा होगी। इसलिए यहाँ तो देखो दीर्घ ई की मात्रा आ गई, इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा। और यहाँ हमारा शब्द शुद्ध क्या हो जाएगा? स्वामित्व, यानी मैं में लघु ई की मात्रा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। लघु ई की मात्रा के बारे में हम बात कर रहे हैं कि लघु ई की मात्रा संबंधित अशुद्धियां जो परीक्षा में पूछी जाती रही हैं, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि त्व प्रत्यय से पहले तुरंत पहले लघु ई की मात्रा होती है, दो शब्दों को छोड़कर नारीत्व और स्त्रीत्व। बाकी यदि गण किसी शब्द के अंत में गण है तो उससे तुरंत पहले लघु ई की मात्रा होती है। ये दोनों बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में लघु ई की मात्रा होती है, वो हमने देख लिए, मारुति है, सारथी है, भारवी है। एक शब्द और आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, भारवी शब्द में भी अंतिम ई की मात्रा लघु होती है। तो ये तो था लघु ई से संबंधित।
अब हम दीर्घ ई से संबंधित बात करते हैं। तो ये आपने लिख लिए होंगे। लेकिन दीर्घ ई से पहले हम एक बात और देखते हैं कि प्राय कुछ शब्दों में, या आप लिख लो, प्राय कुछ शब्दों में तीसरे नंबर पर लघु ई की मात्रा प्रयुक्त होती है, प्रयुक्त होती है। ये देखो, कुछ शब्दों में तीसरे नंबर पर लघु ई की मात्रा प्रयुक्त होती है। बहुत अच्छे से आपको इन शब्दों को ध्यान में रखना, परीक्षा में पूछे जाते रहे। एक शब्द है सरोजिनी। अब यहां देखो, ये तीसरे नंबर की मात्रा, हमने यही लिखा है कि कुछ शब्दों में प्राय तीसरे नंबर पर लघु ई की मात्रा प्रयुक्त होती है। यहाँ सरोजिनी में देखेंगे तो ये देखो जय में और लघु ई की मात्रा है। ऐसे ही देखेंगे कमलिनी, ऐसे ही भुजंगिनी, ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है कवियत्री। ये देखो कवियत्री बहुत ही आसान शब्द है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कवियत्री में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि तीसरे नंबर पर लघु ई की मात्रा होती है। ऐसे और देखो आजीविका, आजीविका। ऐसे ही एक शब्द हमने पहले देखा था मरीचि, और अब देखो मरीचि तो हमने पहले देख लिया था, और अब ये देखो मरीचिका। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं जिजीविसा। इसका अर्थ भी आपको याद रखना है। जीने की इच्छा को कहते हैं, जीने की इच्छा को जिजीविसा कहा जाता है। ऐसे ही एक शब्द और देखो पिपीलिका, पिपीलिका। और पिपीलिका है वो चींटियों के झुंड को कहा जाता है, चींटियों का झुंड। ऐसे ही एक शब्द और महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। अंतिम मात्रा लघु ई की मात्रा वाले में आप लिखेंगे, और वो है वाल्मीकि। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है वाल्मीकि। इसके टुकड़े भी आपको पता होना चाहिए, वल्मीक प्लस ई। वल्मीक से उत्पन्न होने वाला ये आपको ध्यान में अच्छे से रखना है कि वाल्मीकि में मात्राएं देख लो आप। मात्राएं ये देखो, अंत में लघु ई की मात्रा वाल्मीकि में। इसके बाद देखते हैं, हम बात कर रहे हैं तीसरे नंबर पर लघु ई की मात्रा। और तीसरे नंबर पर लघु ई की मात्रा में देखो सौदामिनी,
सौदामिनी। ऐसे ही देखो बहुत बार पूछा जाता है पड़ोसिन। यहां आपको दो शब्द और ध्यान में रखने, पड़ोसिन के साथ पड़ोसी शब्द भी ध्यान में रखना है, पड़ोसी। ऐसे ही आपको एक शब्द और ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, झोंपड़ी। पड़ोसी और झोंपड़ी दोनों शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखने। ऐसे ही इनके साथ दो शब्द और आप लिख लो, त्योहार और न्योछावर। त्योहार और न्योछावर, ये भी दोनों शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखने। पड़ोसी, झोपड़ी, त्योहार, न्योछावर बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, परीक्षा में पूछे जाते रहे। देखो त्योहार के ऊपर दो मात्राएं नहीं होंगी और न्योछावर में भी ऊपर दो मात्राएं नहीं होती। आपसे गलत करवाएगा तो ये देगा, जो कि बिल्कुल अशुद्ध है। ऐसे ही इसमें ये दे देगा जो बिल्कुल अशुद्ध है। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, त्योहार ऊपर एक ही मात्रा होगी, न्योछावर ऊपर एक ही मात्रा होगी, पड़ोसिन, पड़ोसी, झोंपड़ी, इन तीनों में ऊपर एक ही मात्रा होगी। और पड़ोसिन में अंतिम मात्रा है, जो तीसरी मात्रा है, अंतिम नहीं तीसरी मात्रा है, वो लघु ई की मात्रा होती है। ऐसे ही एक शब्द देखो गवालिन, तो ये भी देख लो तीसरे नंबर पर जो मात्रा है वो लघु ई की मात्रा होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आपको ध्यान में रखना है, और वो है कुमुदिनी। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है कुमुदिनी। शब्द में आपको ये ध्यान में रखना है, देखो कै में छोटे ऊ की मात्रा, मैं में भी छोटे ऊ की मात्रा, और तीसरे नंबर पर छोटी ई की मात्रा। तो कुमुदिनी शब्द को ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ आप एक बात और याद रखेंगे, देखो सरोजिनी, कमलिनी, भुजंगिनी और कुमुदिनी, सौदामिनी, पड़ोसिन, इसके साथ तीन शब्द और दिए जाएंगे और उन तीन शब्दों को आप यही लिख लो। और वो ये देखो कृषांगी, कोमलांगी और श्वेतांगी, ये तीन शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखने। यहां आपसे गलत करवाएगा और यहां ये दे देगा कृषांगिनी, जो कि अशुद्ध होता है। यहां देगा कोमलांगिनी, जो कि अशुद्ध है, और यहां देगा श्वेतांगिनी, जो कि अशुद्ध है। इन तीन शब्दों में आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, कृषांगी, कोमलांगी, श्वेतांगी, सरोजिनी, कमलिनी, भुजंगिनी, कवयित्री। ऐसे ही एक शब्द और देखो उज्जैनी, उज्जैनी शब्द और देखो, इनको हटाता हूं, या आपने लिख लिए होंगे, हटाता हूं इनको। हम लघु ई के बारे में बात कर रहे हैं, आप साथ साथ लिखते रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हम केवल वो ही शब्द ले रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द है और परीक्षा में पूछे जाते रहे। और इसमें देखो उज्जैनी, उज्जैनी,
ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है उज्जैनी। उज्जैनी में हमें अच्छे से ध्यान में रखना है कि तीसरे नंबर पर ये रही उज्जैनी, तीसरे नंबर पर है छोटी ई की मात्रा। ऐसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार पूछा जाता है निहारिका। निहारिका में आपको ध्यान में रखना है कि न में दीर्घ ई की मात्रा होगी और रे में लघु ई की मात्रा होगी तीसरे नंबर पर। निहारिका, आपको दोनों शब्द के बारे में अच्छे से ध्यान में रखना है, उज्जैनी और निहारिका। ऐसे यहां आप जानते हैं एक शब्द होता है उज्ज्वल, आप अच्छे से जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध शब्द है और कभी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये सामान्य हो गया आजकल, ये कभी गलत भी नहीं होता उज्ज्वल। लेकिन इसके साथ दो शब्द आपको ध्यान में रखने, गलती कहां से होती है वो ये देखो, एक शब्द है प्रोज्वल, तो प्रोज्वल में दो जय लगातार रहेंगे, ठीक है। लेकिन शब्द आ गया प्रज्वलित, तो आपको ध्यान में रखना है प्रज्वलित। ये दोनों शब्द आपको अच्छे से ध्यान में रखने। अब यहां देखो ये कैसे होगा, ये इसमें ये हो जाएगा, इसके टुकड़े करेंगे तो प्र प्लस उज्ज्वल ये हो जाएगा। और यहां देखो प्र प्लस ज्वाला प्लस इत ये रहेगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, उज्ज्वल में दो जय आते रहेंगे और प्रोज्वल में आपको ध्यान रखना है, प्रोज्वल में भी दो जय आते रहेंगे, लेकिन प्रज्वलित में एक ही जय रहेगा। ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसके बाद और देखो ऐसे ही एक शब्द है सन्यासिनी। सन्यासिनी, यहां भी आप देख सकते हैं ये स में ई की मात्रा लघु। ऐसे ही भिखारिन, भिखारिन, यहां भी आप अच्छे से देखें कि देखो भिखारिन रे में लघु ई की मात्रा। लेकिन यहां दो शब्द आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, यदि भीख शब्द है तो मात्रा बड़ी होगी भय में, भीख शब्द यदि है तो मात्रा भय में बड़ी होगी, और यदि भिखारी शब्द है तो भय में ई की मात्रा छोटी होगी। और यदि भिखारिन है तो ये आपके सामने लिखा ही हुआ है। ये तीन शब्द आप एक साथ याद रखेंगे, भीख, भिखारी और भिखारिन। ऐसे ही एक शब्द देखो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है युधिष्ठिर, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना शब्द युधिष्ठिर। और इसके टुकड़े भी आपको याद रखने, युद्धि प्लस स्थिर, ये इसके टुकड़े होंगे, युद्धि प्लस स्थिर, और शब्द क्या हो जाएगा युधिष्ठिर। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, युधिष्ठिर शब्द में भी तीसरे नंबर पर लघु ई की मात्रा होगी। ऐसे ही दो शब्द जो हमने कल इत प्रत्यय में भी देख लिए थे और यहां भी देख लो, परमुदित और परकुपित। परमुदित और परकुपित दोनों शब्दों में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि दोनों, ये जो दोनों रूप आपके सामने लिखे हुए हैं दोनों शुद्ध रूप है। यदि अशुद्ध रूप देगा तो ये देगा परमोदित,
जो कि अशुद्ध होता है। यहाँ देगा आपको प्रकोपित, जो कि अशुद्ध होता है। सही रूप होगा प्रमुदित या प्रकुपित। तो आपको लघु ई से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द है वो हमने देखे हैं। एक शब्द और देखो, विभीषिका। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। विभीषिका, यदि शब्द हो विभीषण तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ऐसे लिखा जाएगा विभीषण। वह में छोटे ई की मात्रा और वह में बड़ी ई की मात्रा। और विभीषिका में आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि तीसरे नंबर पर लघु ई की मात्रा होगी। बहुत ही अच्छे से हमें ये देखना है। एक शब्द और महत्वपूर्ण शब्द है, वो आप ध्यान रखेंगे, फिटकीरी। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, फिटकीरी। तीसरे नंबर पर है लघु ई की मात्रा। तो ये हमने लघु ई की मात्रा से संबंधित, कुछ शुद्धिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों को देखा जो परीक्षा में पूछे जाते रहे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ अन्य शब्दों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।